और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोवा स्थित पाम बेलाजियो अपार्टमेंट के सामने 1000 सीटर गारमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन किया। शहरी आजीविका आवर्धन के लिए महिला गारमेंट्स फैक्ट्री से में कोई भी महिला जिन्हें बेसिक टेलरिंग का ज्ञान है, ऐसी महिलाएं यहां काम कर सकेंगी। यहां सिलाई कार्य सीखने की इच्छुक महिलाओं को यहां से ट्रेनिंग के बाद कार्य दिया जाएगा। इसकी कुल लागत करीब 15 करोड़ रुपए होगी और इसके अंतर्गत देश की बड़ी रेडीमेड कंपनियों के साथ रायपुर नगर निगम टाई अप करेगा। ये बड़ी कंपनियां इस फैक्ट्री को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराएंगी और तैयार होने वाले गारमेंट्स की खरीदी भी करेंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के नगर निगम आयुक्त रोशन सिंह महाकाल क्षेत्र और बेगम बाग क्षेत्र में बने होटलों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान होटल संचालन करने वालों के द्वारा न तो फायर एनओसी बता पाए, ना ही होटल संचालकों द्वारा होटलों का रेट कार्ड भी बता पाए हैं। होटलों में यात्रियों से मनमाने ढंग से पैसे वसूले जा रहे हैं। वही आयुक्त रोशन सिंह ने घोटालों का यहां पर संचालन करने वाले होटलों को फटकार लगाई है और इसी के साथ अधिकारियों को होटल सील करने के निर्देश दिए हैं। बुकिंग आती है हमारे ऑनलाइन होटलों में फायर और एनओसी की जांच की गई, जिस दौरान कई खामियां पाई गई। इसके बाद आपको बता दें कि कई होटल्स को सील करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि होटलों के अंदर ये जांच की प्रक्रिया की गई। बुकिंग आती है हमारे ऑनलाइन रेलवे स्टेशन के सामने होटल में आके दुर्घटना घटी। ऐसा पाया गया कि उनके पास ना फायर एनओसी थी, ना होटल चलाने की जो विधिवत अनुमति है वो थी। उस होटल को तो खैर सील कर दिया गया है। उसी के तारतम्य में जिला प्रशासन के निर्देश हैं कि इस तरह की जितनी संस्थाएं सरकारी हो या इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं, तो उसी के क्रम में आज हम लोगों ने अपने मॉर्निंग फॉलोअप के दौरान 1-2 होटल्स की चेकिंग करी और उनके दस्तावेज मांगे हैं और हमारी टीम परीक्षण कर रही है। अगर चीज़ों नियमानुसार वहाँ चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। और दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में आज 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BR पुजारी ने बताया कि अन्य जिलों के मुकाबले दंतेवाड़ा में मलेरिया का स्तर सामान्य से कुछ ज्यादा है, इसलिए भी मलेरिया जागरूकता कार्यक्रम करना जरूरी है। इसलिए जिला अस्पताल में जिले के सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में मलेरिया दिवस पर आज जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि विश्व मलेरिया दिवस पर यह कार्यक्रम रहा। यहाँ आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में दंतेवाड़ा जिले में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों तक जागरूकता फैलाएं और मलेरिया से कैसे बचा जाए और उसका अगर किसी को हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या सावधानियाँ बरतें और टाइम पे जो हॉस्पिटल पहुँचे और बाकी जो मेडिकेशन है प्रॉपर वो किस तरह से लिया जाए, यही इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है। हमारा ज़िला इस मलेरिया के मामले में API कुछ ज़्यादा होने के कारण ये कार्यक्रम की भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस है, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि हमारे दंतेवाड़ा ज़िले में मलेरिया की मात्रा कुछ ज़्यादा है। मलेरिया के मरीज दूसरे ज़िलों की तुलना में, राज्यों की तुलना में ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम लोग का उद्देश्य ये है कि हमें आने वाले समय में मलेरिया को बिल्कुल यहाँ से हटाना है और मलेरिया को ख़त्म करना है। जो गांव के लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने स्वास्थ्य केंद्रों में मितानिनों के माध्यम से और गांव के कोटवार पटेलों जो मुखिया है उनके माध्यम से और हमारे विभाग के संबंधित उच्च अधिकारियों से के साथ मिलकर हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और मलेरिया मुक्त दंतेवाड़ा बनाने के लिए हम लोग बहुत इसमें प्रयासरत हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कई स्कूलों के 1 करोड़ 10 लाख के अतिरिक्त कक्ष और मरम्मत कार्य के भूमि पूजन किए। वहीं विधायक अनीता
योगेंद्र शर्मा ने कहा कि नए भवन के बनने से निश्चित ही यहाँ के विद्यार्थियों को लाभ होगा। साथ ही हमारी सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा क्रांति चल रही है। प्रदेश भर में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर शिक्षा का नया इतिहास लिखा जा रहा है, जिससे प्रदेश के उस वर्ग का विकास हो रहा है जिनकी आय निम्न है। जो लोग कभी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने में असमर्थ थे, आज निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा वो प्राप्त कर रहे हैं और अपने गांव, अपने क्षेत्र, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो साथ और चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया द्वारा आईपीएल, सट्टा, शराब माफिया, अवैध मादक पदार्थों और भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रैक्टर में अवैध रूप से रेत भरकर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध खनिज अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया। आज मुकुल द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि लाखन सिंह गुर्जर निवासी सालौन का अपने फार्मा ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से सिंध नदी से रेत भरकर ला रहा है। उक्त सूचना पर से दबिश की गई तो आरोपी चालक भाग गया था तब उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से रेत भरी थी, इसकी रॉयल्टी नहीं थी। आरोपी चोरी करके रेत भरकर ला रहा था। आरोपी के विरुद्ध धारा 379 एवं अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। और प्रदेश में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत शिवपुरी में पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने यातायात थाने पर जिले की पहली यातायात पाठशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के तहत वाहन चालकों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। शिवपुरी मध्य प्रदेश सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन यहाँ पर किया गया है। ये ट्रैफिक पाठशाला का उद्घाटन आज जिले में ट्रैफिक थाने में किया गया। इसका उद्देश्य मूलतः ऐसे जो नए लड़के हैं या जो वाहन चलाते हैं और रूल्स के बारे में जानकारी नहीं, उन्हें रूल्स की जानकारी देना, उनको समझाना कैसे जो है रूल्स फॉलो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाए, इस तरह से जो है एक्सीडेंट्स को रोका जाए। जो एक्सीडेंट्स की जो घटनाएं हो रही हैं आप सभी जानते हैं कि एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती जा रही है और इसका मूल कारण जो है हम जब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ओवर स्पीड करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, ये सारी जो हम लापरवाही करते हैं इसके कारण जो है ये ट्रैफिक खराब होते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल के विशेष सलाहकार प्रदीप शर्मा कोरबा के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही कहा कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को फायदा मिल सके। साफ तौर पर मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सभी का लाभ जनता के सभी स्तर तक पहुंचे। नमस्कार सर, मैं अनुपम सरकार केसीबी कोरबा जिले में आज रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का, मकानों की स्थिति का और नालों में जो काम हुआ है उसकी स्थिति की एक समीक्षा थी और मैं एक दौरे में निकला हूँ जिसमें कोरबा, जशपुर, अंबिकापुर जैसे सभी जगहों में जाके जो हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी क्या स्थिति है आकलन करने के लिए। कुछ चीज़ें फीडबैक भी होती हैं जो ऑफिसर्स देते हैं, तो उसके बारे में आए थे। बहुत अच्छी बैठक हुई। 2-3 जगह हम घूमने गए थे। कोरबा ज़िले में बहुत पोटेंशियल है। आदरणीय भूपेश बघेल जी की ये मंशा है कि गांव जो है वो उत्पादन के केंद्र बने और शहर जो है उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। और चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहडोल जिले के बुढ़ार जनपद पंचायत के अंतर्गत विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चल रहा है बेंगा महिला माताओं को ई कार्ड
की सेवाएं योजना मुख्यमंत्री जी की योजनाओं में से एक है और ये योजनाओं का लाभ केवल बेंगा जनजाति की महिलाओं के लिए है। इस योजना के अंतर्गत बेंगा जनजाति महिलाओं को पोषण आहार के लिए 1000 रुपये प्रति माह अनुदान दिया जाता है और इस योजना का लाभ दिलाने के लिए विकास खंड शिक्षा अधिकारी दिलीप कुमार निगम जी के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कोई भी बेंगा महिला माताएं लाभ से वंचित न रह जाए, इसके लिए विकास खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये भी बताया गया है कि 3085 महिलाओं का KYC का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से लगभग 1300 बेंगा माताओं का KYC हो गया है। ये कार्य विकास खंड शिक्षा अधिकारी का सराहनीय कार्य रहा है। बेंगा जनजाति की आपको बता दें कि महिलाओं के लिए योजना सरकार की तरफ से, जहां पर KYC के तहत 1000 रुपये प्रति माह का अनुदान बेंगा जनजाति की महिलाओं को यहां पर दिया जाता है और इस योजना का आपको बता दें कि लाभ यहां पर लगातार महिलाओं को दिया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते। छतरपुर जिला मुख्यालय की नजदीकी ग्राम पंचायत ललोनी के अंतर्गत ग्राम रसोईया भाटन का आम रास्ता 6 महीने से बंद है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी आप बीती सुनाते हुए आम रास्ते खोले जाने की मांग की है। हरसेवक शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम सभी ग्रामवासी 6 माह से आम रास्ता बंद होने से बेहद परेशान हैं और गांव आने जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामवासियों का कहना है कि अगर रास्ता नहीं खोला जाता तो हम अभी सभी ग्रामवासी मिलकर अपने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और आमरण अनशन और भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे। देखिए राधे नगर का रोड खुदा हुआ है जो 7 माह से रोड बंद है, हम सब लोग परेशान हैं और शासन को बार बार विज्ञापन दे रहे हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। अब हम लोग जो है एक ही उपाय है कि भैया चुनाव बहिष्कार करें और जो है सब भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। और आत्महत्या करने की तैयारी हो तो तैयार लेकर हमारी बेइज्जती बहुत हुई, रिश्तेदार ने ना भगा दो जात उधर से निकल भी, बच्चा नहीं निकल पा रहे। कौन है ये जो रोड बंद की है? भरत सिंह ठाकुर है। क्यों जबरन बंद की है? जबरन बंद की है, शासन की रास्ता भी है, जैसे मधुबनी शासन को भी पट्टो है, वहाँ भी रास्ता बंद की है, लेकिन शासन कोई नहीं जा रहा हो मतलब भैया तुम कहाँ शिकायत कर चुके? हम कलेक्टर साहब के देखा गए, CM हेल्पलाइन में कह चुके और जो है जगह दे रहे हमें सांसद जी को सुना चुके आए कुछ। और उनका ये कहना कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अभी चुनाव के पहले अगर ये स्थिति है, बोले हम कई लोग आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं, उन्हें भगा दिया जाता है, गड्ढा खोद दिया गया रोड में गड्ढे हैं। वो इशू ऐसा है कि वो निजी ज़मीन में से एक रास्ता निकला हुआ है और कोर्ट में उसके खिलाफ जो है स्टे दिया गया है, तो उस संबंध में और वैकल्पिक रास्ता भी है नहीं है सर। और भिंड जिले की गोरमी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। यहाँ पर SP शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में मेहगांव SDOP RKS राठौर एवं गोरमी थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सेंगर के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर अंतर्राष्ट्रीय चोरों को पकड़ा गया। पुलिस ने चोरों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात, 2 अवैध हथियार और 2 बाइक सहित अन्य सामान बरामद किया है। वहीं एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। चोर मध्य प्रदेश के अलावा अन्य प्रांतों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। सूचना प्राप्त हुई जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिली कि वो लोग कुछ गड़बड़ करने के प्रयोजन से इकट्ठे हुए हैं। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी गोरमी अपने बल के साथ गए और उन्होंने उनको घेरा और घेरने पर करीब 4-5 व्यक्ति जो थे उनको राउंड अप किया, तो उसमें एक व्यक्ति वहाँ से मौके से फरार हो गया। 4 आरोपियों को राउंड अप करने में सफल हुए और उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पास की पेट्रोल पंप पर वो उसको लूटने का प्लान बना रहे थे। उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 315 बोर के कट्टे और करीब 4 जिंदा राउंड के साथ साथ अन्य माल जो है धारिया, एक सरोता वगैरह और एक संबल, ये सब उनके पास। और मध्य प्रदेश में लंबे समय के अंतराल के बाद बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर संपन्न 8वीं और 5वीं की परीक्षाओं का मूल्यांकन राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश सहित झाबुआ जिले में भी हो रहा है, जिसके चलते जिले के मेघनगर उत्कृष्ट विद्यालय में 8वीं और 5वीं के मूल्यांकन के लिए
300 से अधिक शिक्षकों को मात्र 10 दिनों में 23,000 से अधिक मूल्यांकन कॉपी चेक करने का जिम्मा दिया गया है। शिक्षकों को 40 डिग्री से भी अधिक तापमान में जब कॉपियों का मूल्यांकन करने पहुंचे तो शिक्षक गर्मी की वजह से बिना पंखे के पसीने से लथपथ थे। झाबुआ मध्य प्रदेश के अंदर आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच में कॉपी मूल्यांकन का कार्य शिक्षक कर रहे हैं। सर, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, पंखे भी नहीं है। लगभग हम 40 से 50 टीचर कापियाँ जांच रहे हैं। मतलब 40 डिग्री के तापमान में हम लोग बगैर कोई पंखे और बगैर कोई पानी की व्यवस्था के यहाँ पे कापियाँ बगैर 3 दिन से जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल महोदय को बोला भी था कि मैडम पानी पीने का नहीं, बोरिंग चल नहीं रहा है, उसके बाद पानी की व्यवस्था की जाएगी। 5वीं 8वीं का मूल्यांकन यहाँ पर कराया जा रहा है, परंतु यहाँ पर सीएम राइस की बिल्डिंग बनने के कारण कुछ कक्ष को जो है रिनोवेट कर रहे हैं, कुछ कक्ष जो हैं तोड़े गए। तो इस कारण जो है कक्ष की कमी थी, फिर भी हमने मूल्यांकन कार्य करवाया और कई जगह छत रिनोवेट हो रही थी, इसलिए पंखे निकाले गए। फिर भी हमारे द्वारा जो सुविधा दी जानी थी, जैसे मटके वगैरह लगा रखे थे पानी के लिए और कई कमरों में पंखे उपलब्ध हैं और जो सुविधा यहाँ पर थी वो हमने उनको दी। और उप पुलिस महानिरीक्षक उत्तर बस्तर कांकेर बालाजी राव की तरफ से कोंडागांव जिले का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोंडागांव जिले के पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए। वहीं डीआईजी ने सबसे पहले पुलिस परेड ग्राउंड, रक्षित केंद्र चिखलपुटी में जिला पुलिस अधिकारी और जवानों के परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया और परेड में मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों का निरीक्षण यहाँ पर किया गया। इसके बाद टोलियों को परेड निरीक्षण किया गया है। और आपको बता दें कि डीआईजी की तरफ से रक्षित केंद्र कोंडागांव में दरबार लगाकर 400 पुलिस के अधिकारी और जवानों के साथ चर्चा भी की गई। और कोंडागांव में एक ठगी का मामला सामने आया है। मसोरा की रहने वाली युवती का परिचय सोशल मीडिया के माध्यम से चंद्रकांत चौहान से हुआ। चंद्रकांत चौहान ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की नौकरी लगाने के नाम पर कुल 3,21,000 रुपए की ठगी करके अपने बैंक खाते में पैसे मंगाए और फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया। जब पुलिस आरोपी को रायगढ़ उसके निवास पर पकड़ने पहुंची तो आरोपी द्वारा पुलिस को झांसा देने के लिए अपने फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगाकर अंदर छुपा हुआ व्यक्ति बैठा था, जिसे खुलवाकर आरोपी चंद्रकांत चौहान को हिरासत में लेकर थाना कोंडागांव लाया गया और आरोपी चंद्रकांत चौहान के द्वारा पूछताछ करने पर अपना अपराध कबूल कर ठगी की राशि को खर्च करना बताया गया। अभी एक मामला आया थाना कोतवाली में, आरोपी के द्वारा फेसबुक के माध्यम से पीड़ित से दोस्ती की गई और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी लगाने के नाम पर पीड़िता के साथ 3,21,000 रुपये की ठगी की गई, जिसमें पीड़िता जो है थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई, जिसकी शिकायत पर से थाने में अपराध कायम हुआ। उसके बाद आरोपी, जिसका नाम चंद्रकांत चौहान है, जिसे रायगढ़ जिले से गिरफ्तार करके लाया गया है।